तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है जिसे आप पेंटिंग का सब्जेक्ट भी कहते हैं और हिंदी में आपका चित्रकला सैद्धांतिक करके पेपर आता है। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 का वीडियो होने वाला है। ठीक है? जैसे कि आपको पता है कल आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है फाइन आर्ट का यानी पेंटिंग का। कल यानी कि 27 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 27 फरवरी 2026 को आपका पेंटिंग का यहाँ पर बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैवीली डिमांड कर रहे थे कि सर एक और सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आ जाइए ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है? तो ये मैं तीसरा सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखो छोटा-सा हमारा ये पेपर आता है पेंटिंग का 30 नंबर का, तो लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान के चलिए आप ये तीसरा सैंपल पेपर और इसके अलावा भी सोच रहा हूँ एक सैंपल पेपर लाने का, चौथा सैंपल पेपर, ये कर लेते हैं। और एक मैंने ना वन शॉट की वीडियो भी अपलोड कर दी है बच्चों, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर से फाइन आर्ट में से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में आपको करवा दिया है। तो उन सभी का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर ये सारी वीडियो आप देख कर के जाएँगे ना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आज आपको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा आज जियोग्राफी का पेपर हुआ है बोर्ड एग्जाम, आज 26 फरवरी है। ठीक है? जो हमने सैंपल पेपर करवाया था ना, केवल 4 सैंपल पेपर्स करवाए थे और वन शॉट की वीडियो वगैरह, तो 90% पेपर सेम आया था आपका, एग्ज़ैक्टली सेम आया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गए थे। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन का भाषा शैली वगैरह बदला था, नहीं, डिट्टो सेम आ गए थे क्वेश्चन। ठीक है? तो ये सोचिए हम सिर्फ 4 सैंपल पेपर करवाए थे जियोग्राफी के अंदर और वही वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है आपका फाइन आर्ट यानी पेंटिंग के अंदर। ये तीसरा सैंपल पेपर का वीडियो है। इसके अलावा भी सोच रहा हूँ एक और सैंपल पेपर का वीडियो लाऊँ। अगर आप कहते हैं कि लेकर के आइए तो ज़रूर लेकर के आऊँगा। उसके लिए आपको 300 कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो पर, 300 से ज़्यादा। और कमेंट क्या करना है? नीड, ठीक है? नीड SQP, बस इतना आपको कमेंट करना है हार्ट वाले इमोजी के साथ और 300 से ज़्यादा कमेंट करना है। एक बच्चा 10, 15, 20-20 कमेंट कर सकता है। ठीक है? अगर आप 300 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए आज ही आज में एक चौथा सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आऊँगा फाइन आर्ट का, जिसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तीसरा पेपर डिस्कस करते हैं। इससे आप पीवाईक्यू भी समझ सकते हैं। ठीक है? और जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है। इसी में से आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में रिपीट होकर के आएँगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, 700 लाइक्स का टारगेट है हमारा। ठीक है? फटाफट से एक बार पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए फाइन आर्ट पेंटिंग का आपका ये सब्जेक्ट है, चित्रकला सैद्धांतिक करके आपका पेपर आता है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का आपका पेपर आएगा। अगर बोर्ड के पेपर की बात करूँ तो कुछ इस तरह से बोर्ड का आपका पेपर आएगा। एक सीरीज़ नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको और सेट 4 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है आपका, तो इसका जो पेपर आएगा सेट 4 में ही आएगा। जैसे और जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट के उसमें सेट 1, 2, 3, 4 रहता होता है ना, लेकिन इसका जो पेपर आएगा ध्यान रखिएगा सिर्फ सेट 4 में आएगा। ठीक है? इसमें आएगा सिर्फ सेट 4 में आएगा और कोड नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसके भी नीचे चले तो यहाँ पर हमें सामान्य निर्देश दिया गया है। बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न पूछे जाएँगे। ध्यान रखिएगा अभी मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। वीडियो में जो आप देखेंगे वो पीवाईक्यू रहेगा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है? सैंपल पेपर ही होगा वो, लेकिन पीवाईक्यू वाला होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन जो आपसे कल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँगे फाइन आर्ट में वो 16 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और खंड क जो रहेगा सेक्शन ए इसके अंदर 8 बहुविकल्पीय प्रकार के यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। खंड ख जो होगा आपका सेक्शन बी इसके अंदर 5 प्रश्न छोटे उत्तर वाले होंगे 2-2 नंबर के। इनका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। और खंड ग जो रहेगा सेक्शन सी इसके अंदर 3 प्रश्न लंबे उत्तर वाले यानी बड़े-बड़े जो उत्तर लिखने होते हैं 200 शब्दों में वो पूछे जाएँगे 6-6 नंबर के। ठीक है? सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो तीसरा सैंपल पेपर है फाइन आर्ट का इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सेक्शन ए के अंदर जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं, इसके अंदर मेनली हमसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँगे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लघु शैली जिसे आप इंग्लिश में मिनिएचर स्टाइल भी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति राजस्थान में कहाँ से हुई और इसने अपनी मौलिकता को अंतिम समय तक बनाए रखा? तो ये भैया यहाँ पर मेवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेवाड़ से आपका जो ये मिनिएचर स्टाइल है,
ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। लघु शैली की उत्पत्ति हुई थी मेवाड़ राजस्थान से। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वेयर डिड मिनिएचर स्टाइल ओरिजिनेटेड इन राजस्थान एंड इट मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनलिटी टिल द लास्ट टाइम। तो मेवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ तक कि 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन सैंपल पेपर के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आने वाला है ना, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, हिंदी हो गया, इन सब का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इन चारों सब्जेक्ट के देखिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट के हमारे पास 15-15 सैंपल पेपर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अच्छा, इन सैंपल पेपर्स में आपको मिलेगा क्या? जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश का सैंपल पेपर ले लिया 15, अब इसमें क्या मिलेगा? तो पूरा 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो सिलेबस है इंग्लिश का आपका 12th क्लास का, तो उसके अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चंस निकलते होंगे, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस ले लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस ले लीजिए, वो मिल जाएगा। और 15 आपको पैसेज देखने को मिलेंगे बच्चों, जिससे कि आपकी पैसेज की तैयारी हो जाएगी, ग्रामर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन सैंपल पेपर के अंदर। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी बच्चों। और अभी अगर आप सैंपल पेपर्स लेते हैं, जो हजारों बच्चे ले रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है, कभी भी एक्सपायर हो सकता है। सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको जो है सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर के तहत 4 सब्जेक्ट का 549 में मिलेगा, जिसमें 60 सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कि 12 मासा की विषय वस्तु के साथ लघु चित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो 12 महीने पर आधारित है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मिनिएचर पेंटिंग्स विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ 12 मासा आर बेस्ड ऑन 12 मंथ्स। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पेंटिंग मुख्य रूप से प्रभावित थी किस शैलियों के अंदर? स्कूल के उत्परिवर्तन के अंदर। तो मुगल और राजस्थानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी जो पेंटिंग्स है ना बच्चों, ये मुगल और राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, इस स्टाइल से रिलेटेड है ये। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि पहाड़ी पेंटिंग वाज मेनली इन्फ्लुएंस बाय म्यूचुएशन ऑफ विच स्टाइल और स्कूल। तो मुगल एंड राजस्थानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि पेंटिंग फाल्कन ऑन वर्ड रेस्ट के शीर्ष पर पाठ किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो पेपर आया था ना उसके अंदर आया था बच्चों। ठीक है, और अभी जो मैंने पेपर करवाया है उसके अंदर भी इससे मिलता जुलता आपका क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि पेंटिंग फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जो इसका शीर्ष है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन विच स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। तो देवनागरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि दारा सिकोह की बारात की संरचना व्यवस्था में सुंदर महिलाओं को कैसे रखा जाता है? तो हाथियों पर बैठे इस तरह से रखा जाता है दारा सिकोह की बारात संरचना व्यवस्था में, जो सुंदर महिलाएं होती हैं उनको। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैली में यानी कौन से स्टाइल में साइड लॉक महिलाओं की सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो किशनगढ़ ये जो शैली है, ये जो स्टाइल है, इसके अंदर साइड लॉक जो है बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है महिलाओं की सुंदरता को लेकर के, वुमेन्स की ब्यूटी को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच स्टाइल
साइड लॉक आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। तो आपका किशनगढ़ स्टाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और देखिए आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, और इतनी ज़्यादा डिमांड पर जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि सर की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आपका एक लाइक जो है ना बच्चों, ये हमें 1 लाख करोड़ हज़ारों पता नहीं कितने गुना मोटिवेशन दे देता है। यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा मोटिवेशन का लेवल धरती से चाँद, चाँद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि कबीर और रैदास पेंटिंग में किस प्रकार की रंग योजना है? तो एक रंग का यहाँ पर हमें ज़िक्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कलर स्कीम इज देयर इन द पेंटिंग कबीर एंड रैदास। तो आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लघु चित्रकला से पहले पांडुलिपि पेंटिंग किस पर की जाती थी? ठीक है, तो जो पांडुलिपि की पेंटिंग होती थी वो ताड़ पत्र और ताड़ का जो पत्ता होता था उस पर की जाती थी। पांडुलिपि के बारे में तो आपको पता होगा, जो हाथ से किया जाता है कि नहीं? तो लघु चित्रकला से पहले जो पांडुलिपि पेंटिंग हुआ करती थी बच्चों, वो ताड़ पत्र और ताड़ का जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर की जाती थी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि बिफोर मिनिएचर पेंटिंग ऑन व्हाट वाज अनस्क्रिप्ट पेंटिंग डन। तो आपका यहाँ पर पाम लीव्स, इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि शिष्य की अपने गुरु शिक्षक गुरु के प्रति अत्यधिक भक्ति अत्यंत पवित्र है और लालच और धन लाभ की सीमाओं से परे है। ठीक है जी। एक कलात्मक और सरल रचना में इस विशेषता को दर्शाने वाले डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करें। ठीक है, तो इस तरह का खासियत बताते हुए कोई पेंटिंग है उसका पहचान करना है और उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, जो यहाँ पर गुरु और चेले से संबंधित होता है, एक तरह से शिष्य और गुरु से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर इस तरह से रहेगा आपका कि हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का ये हो जाएगा आपका पेंटिंग, और डिवाइन आरा और हेलो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बता रखा है, वीडियो पॉज करके रीड आप कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिकृष्ट डेक्कन स्कूल महिलाओं को महान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात कर रहा है महिला सशक्तिकरण और खेलों के महत्व पर आधारित पेंटिंग की पहचान करनी है आपको और उसका वर्णन करना है। तो इस तरह से कर दीजिएगा, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सजाए गए घोड़े, डेक्कन स्कूल, प्रकृति का चित्रण, बाहरी दृश्य, महिलाओं का जीवन। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन इस साल का जो आपका सैंपल पेपर आया है ना, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन लिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि दो प्रसिद्ध कलाकारों और भाइयों मंकू और नैनसुख ने पहाड़ी स्कूल में शैली को परिकृष्ट करने के लिए लोगों को पैतरेबाजी करने में बहुत योगदान दिया। ठीक है जी। अपने शब्दों में लिखे कि वे परम भगवान कृष्ण को एक मित्र और आम व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कैसे सफल रहे। ठीक है, तो आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिख करके बताना है कि वे लोग जो थे, यहाँ पर जो कलाकार लोग थे, भैया मंकू और नैनसुख, इन्होंने जो भगवान कृष्ण जी है उनको एक मित्र के रूप में और आम व्यक्ति के रूप में कैसे चित्रित करने में ये सफल रहे, सक्सेसफुल रहे। जो नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक के संदर्भ में अपने सभी दोस्तों और परिवार की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से दिया गया है कि गोपियों के साथ कृष्ण, तो आंसर होगा पीताम्बर, कृष्ण आकृति, वेशभूषा, हाथ जोड़ते, मुस्कुराते हुए चेहरे, सशक्त और दिव्य प्रेम, आभूषण। इनमें से इस तरह से आप कोई भी 3-4 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नंद, यशोदा और कृष्ण स्वजनों के साथ वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में ऐसे जिक्र कर सकते हैं, पीताम्बर, कृष्ण आकृति, वेशभूषा, है ना? इस तरह से यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि एकता ताकत है। जो एकता होती है, यूनिटी जो होती है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चों। ये तो ज़ाहिर-सी बात है। अजेय पुरुष प्रकृति के साथ कुश्ती कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मानव श्रम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है जी। इनकी या इसकी संरचना और तकनीक के आधार पर इस कलाकृति का वर्णन करें। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन है कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल ग्राफिक्स प्रिंट पर प्रकाश डालें जो गरीबी से घिरी अकेली रह गई महिला के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रिंट को इसके सौंदर्य के मानकों के आधार पर वर्णन करे या वर्णित करे। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे दीवारें, प्रिंट, खोखला चेहरा, है कि नहीं, दर्द, पीड़ा, इस तरह से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसके आगे चले तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि रंगों और तकनीक के प्रयोग के विशेष संदर्भों में नीचे वर्णित कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृति में प्रमुख भावनाओं को पहचाने और उनकी सराहना करें। यहाँ पर एक कलाकार ने जो कलाकृति बनाई है उसकी भावनाओं को पहचानना है और उसकी सराहना, एक तरह से तारीफ करनी है, ठीक है। तो वो कौन सा है भैया? राजा रवि वर्मा जी का यहाँ पर बलशाली है उनकी जो कलाकृति है। साथ ही साथ समुद्र देव पर क्रोध दिखाती है, भगवान राम जी को दिखाती है, बिजली और गरज, बहती धोती, यथार्थवादी चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सराहना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक अथवा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि अविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आपको बताना है। तो यात्रा का अंत, डार्क बैकग्राउंड हो गया, धोने की तकनीक हो गई, इस तरह से इनके संदर्भ में पेंटिंग्स वगैरह का आप जिक्र कर सकते हैं, कलाकृतियों वगैरह का। यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। बाकी मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आंसर आपको लिखना है। मदर टेरेसा से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ गया और उनके बारे में इस तरह से अमूर्त आंकड़े, बोल्ड लाइन्स, इस तरह से आपको जिक्र करना है बच्चों, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें के ए में इस तरह से है कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। देखिए, राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल वाला जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो पेंटिंग है, स्कूल ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रति मित्रता और सम्मान को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्कूल है, इसने पुरुषों और महिलाओं द्वारा, यानी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ही जो जानवरों के प्रति मित्रता है और सम्मान है, इसको अच्छे से दिखाया है कि हाँ, किस तरह से जो पुरुष है और महिलाएं हैं वो किस तरह से जानवरों के प्रति एक सम्मान के नज़रिए से देख रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो पेंटिंग और उसके कलाकार का नाम आपको बताना है, उप विद्यालय और मध्यम और तकनीक बतानी है, विषय वस्तु बताना है और संरचना व्यवस्था आपको बताना है। तो आप इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं आंसर कि मारू रागणी, है ना, साहिब दीन, मेवाड़ मानव आकृति, बाहरी रेगिस्तान, प्रेम, साधारण सीमाएं, राजा और रानी, है ना। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। फिर चौगन खिलाड़ी, उनके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी के बी में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि हम देखते हैं कि मुगल और प्रांतीय काल के लघु विद्यालय के कलाकार पेंटिंग बनाने में कुशल थे, ठीक है जी, जो एक पेंटिंग में बहुत अधिक आकृतियों को चित्रित करते थे। भैया, वो लोग एक ही पेंटिंग के अंदर ना बहुत सारी आकृतियों को चित्रित कर देते थे, ठीक है। मुख्य आकृति के पूरक होते थे, उन्हें उचित महत्व दिया जाता था और आसपास की भीड़ के बीच खड़ा होता था।
अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम से मुगल या प्रांतीय काल के किसी एक प्रासंगिक पेंटिंग की पहचान करें जिसमें उपरोक्त विशेषताएं हो। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, इसमें आपको खुली छूट दे दी जाती है कि हाँ, आपने जो पूरे साल भर पढ़ा है उसमें से कोई भी एक पेंटिंग के बारे में आपको यहाँ पर जिक्र कर देना है जिसके अंदर ये खासियत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और बोल रहा है कि पेंटिंग का वर्णन अपने शब्दों में करते हुए उपरोक्त कथन की पुष्टि भी करनी है कि हाँ, ये पेंटिंग इसी संदर्भ में है जो क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, ठीक है? तो आंसर इस तरह से लिखना है कि कृष्ण उठा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, ठीक है? इस तरह से लिख देंगे। दारा सिकों की बारात के बारे में आप यहाँ पर जिक्र कर देंगे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से लिखते हुए आपको चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब सी में एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर देखिए कि 20वीं सदी के मध्य में भारतीय कला के पुनरुत्थान पर एक निबंध लिखिए। आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए बंगाल कला का विकास और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका, ये आपके आंसर में शामिल होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों की भूमिका शामिल होनी चाहिए और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक अर्थ भी शामिल होना चाहिए। तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।